9th और 10th के बच्चे एक बार पुनः जो है ध्यान देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि हम लोग फिर जिक्र करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के जो है रूल नंबर 3 को जो है चेंज करेंगे। इसके इंक्लूड बताया जाएगा कि जब सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब आपका जो है यम हो जाता है। लेकिन इसके बिफोर हम लोग पढ़े हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे उसमें बताया गया था ही है, सी है, इट है, किसी पुरुष या स्त्री का नाम, उसमें बताया गया था कि वहां हेल्पिंग वर्ब आपका इट हो जाता है। उसके पश्चात या उसके आफ्टर लेटर में बताया गया था कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, जैसे पहले बताया गया था कि जैसे वी है, दे है, यू है, तो उसके साथ है हेल्पिंग वर्ब बताया गया था कि आर का हम यूज करते हैं। लेकिन इस रूल के अंतर्गत हमने देखा कि जब सब्जेक्ट केवल आई हो तो आई के साथ है हेल्पिंग वर्ब जो है ये हम का यूज कर देते हैं। अगर स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो इसका यही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई को राइट कर देते हैं, उसके बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब यम हो जाता है और यम लिखने के बाद है सीधे तौर पर हम जो है मेन वर्ब की तरफ है बढ़ जाते हैं या हीट हो जाते हैं और उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और आईएनजी जोड़ने के बाद जो है सीधे तौर पर जो है हम अंतिम स्टेप पर पहुंच जाते हैं यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहाँ राइट कर देते हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, राइट करने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है हम समाप्त या खत्म कर देते हैं। अगर एग्जांपल को हम चूज करते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे मैं बच्चों के बीच में एक कहानी सुना रहा हूं, तो सबसे बिफोर आप लिखेंगे मैं, तो मैं इंग्लिश हो जाएगा आपका आई और आई के बाद जो है फिर आप सीधे तौर पर जो है हेल्पिंग वर्ब की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा यहाँ आई के साथ एम और एम लिखने के बाद है इसमें है सुना रहा हूं जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को आप लिख दें टेल और टेल लिखने के बाद उसमें आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका टेलिंग। आई टेलिंग तो मैं सुना रहा हूं बच्चों के बीच में और एक कहानी है। यहाँ ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे कि दो पार्ट बना दिया गया है। पहला पार्ट आपका हो गया एक कहानी और इसका दूसरा पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट का बच्चों के बीच में। तो सबसे पहले मैं सुना रहा हूं क्या एक कहानी, तो ये कहानी का हो जाएगा आपका ये स्टोरी है, ये टेल और ये टेल लिखने के बाद है अब बचा हुआ बच्चों के बीच में, तो के बीच का हो जाएगा आपका एमांग और एमांग के बाद जो है आपका अब बचा हुआ केवल बच्चों का दिमाग का चिल्ड्रेन। तो इस तरह से हुआ कि जब कर्ता आपका आई हो तो आई कर्ता के साथ हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब जो है यम हो जाएगा और यम के बाद जो है मेन वर्ब जो पहले भी बताया गया कि मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आई जोड़ देंगे और आई जोड़ने के बाद जो है शेष जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को जो है अपने हिसाब से उसे डिवाइड करके जो है उसे क्रिएट कर लेंगे या उसे अरेंज कर लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट दो भागों में विभाजित किया गया है या दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चूज करेंगे और जब फर्स्ट वाला चूज हो जाएगा उसको राइट करने के बाद जो है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद उस सेंटेंस को जो है समाप्त या खत्म कर देंगे। इसके पश्चात हम अब बढ़ेंगे आगे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस।
जब निगेटिव के सेंटेंस की तरफ पढ़ेंगे तो फिर आप रूल नंबर 1 को सबसे पहले फॉलो करेंगे या चूज करेंगे। और इसमें यही बताया गया है कि जब सेंटेंस आपका निगेटिव की तरफ जो है बढ़ रहा हो तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हो जाता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद है जैसे हेल्पिंग वर्ब आपका बताया गया है इज है, आर है, एम है, और उसके बाद आपका हो गया निगेटिव वर्ड हो गया नॉट या नेवर। नॉट या नेवर लिखने के बाद फिर आप आगे हो जाएंगे मेन वर्ब की तरफ, और मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में जो है आप फिर आगे उनको जोड़ देंगे या कनेक्ट कर देंगे या कंबाइन करेंगे। उसके बाद फिर जो है आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा फिर उस सेंटेंस को जो है वहीं पर समाप्त या खत्म कर देंगे। तो जब निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर यही है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट जैसा भी होगा उसी के अनुसार या उसी के अकॉर्डिंग है आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद है आपका नहीं है तो नॉट का यूज कर देंगे, और सेंटेंस में नहीं चलेगा पर अगर कभी नहीं का यूज किया गया है तो नॉट को न लिखकर बल्कि उसके ठीक स्थान या स्पेस पर जो है नेवर का यूज कर देंगे। और नेवर का यूज करने के बाद रह गया सवाल मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, और आईएनजी जोड़ने के बाद जो है सीधे तौर पर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्त या खत्म कर देंगे। जैसे एग्जांपल को अगर हम चूज करते हैं बच्चे बाग में मीठा फल कभी नहीं देखते हैं, तो सबसे मीठ पर आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो बच्चे का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, और द चिल्ड्रेन लिखने के बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर की तरफ इंडिकेट कर रहा है इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, और आर लिखने के बाद है जो कभी नहीं है निगेटिव वर्ड, अब इसको आप कंपोज करेंगे तो कभी नहीं का यहाँ हो जाएगा नेवर, और नेवर लिखने के बाद फिर आप सीधे तौर पर जो है देखते हैं जो इस सेंटेंस का मेन वर्ब है इसके तरफ जब बढ़ेंगे तो देखने का हो जाएगा आपका लोग या सी, और उसमें जो है आप आगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेम। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है एक बाग में और एक मीठा फल, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को जो चूज करेंगे तो एक मीठा फल इसमें फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और एक बाग में है यह सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये मीठा फल का हो जाएगा ये स्वीट फ्रूट, और उसके बाद जो है अंत में लिख देंगे एक बाग में तो हो जाएगा इन ए गार्डन। इस तरह से जब सेंटेंस आपका निगेटिव की तरफ बना हुआ हो तो उसका यही होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को राइट कर देते हैं, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद फिर आप यह ध्यान देंगे या अटेंशन देंगे कि दिए हुए सेंटेंस में जो है निगेटिव वर्ड नहीं है या कभी नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट का यूज कर देंगे, कभी नहीं तो नेवर का यूज कर देंगे, और इसका यूज करने के बाद फिर आप मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट लिखकर जो है उस सेंटेंस को समाप्त या खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शेष हिस्से को रीड करेंगे।